आने वाले 144 साल बाद शायद हम ना होंगे, हमारे बच्चे भी होंगे कि ना होंगे पता नहीं, लेकिन हम बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने 144 साल बाद महाकुंभ में जो मंथन हुआ है उसमें से जो 4 रत्न निकले हैं, हर्षा छावरिया, आईआईटी वाले बाबा, ममता कुलकर्णी और मोनालिसा। इनका दर्शन करने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है वो शायद अभी तक किसी को नहीं हुआ होगा। हम धन्य हो गए इन चारों के दर्शन पाकर। 144 साल बाद आया महाकुंभ और उसमें मिले 4 चमत्कारी महारत्न। ये कौन है, कहां से आए और इनके पीछे की रहस्यमयी कहानियां क्या हैं? आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे 4 चर्चित व्यक्तित्व जिनके नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन जो हजारों सालों से भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का महासंगम भी है। और इस बार 144 साल बाद एक विशेष योग के चलते यह कुंभ और भी खास हो गया है। लेकिन इस कुंभ में 4 ऐसी रहस्यमयी शख्सियतें सामने आई हैं जो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। मोनालिसा। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि यह तो लियोनार्डो दा विंची की एक पेंटिंग का नाम है, लेकिन इस महाकुंभ में लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक महिला को देखा जो बिल्कुल मोनालिसा की तरह दिखती है। उनकी मुस्कान में वही रहस्य, वही गूढ़ता और वही आकर्षण। कुछ लोगों का मानना है कि यह पुनर्जन्म का चमत्कार है, तो कुछ इसे एक संयोग मान रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में कोई इंसान सदियों पुरानी पेंटिंग से मेल खा सकता है? 90 के दशक की चर्चित अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, एक समय में बॉलीवुड की सबसे चर्चित और विवादित हस्ती रही ममता, जो अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। लेकिन इस महाकुंभ में कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने ममता कुलकर्णी को साध्वी रूप में देखा है। क्या सच में ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया है? क्या वो अब आध्यात्मिक यात्रा पर है, या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है? महाकुंभ 2025 में हर्षा रिछारिया एक प्रमुख चर्चा का विषय बनी है। भोपाल की निवासी हर्षा ने पहले मॉडलिंग और एंकरिंग में अपना करियर बनाया था। हाल ही में उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग अपनाते हुए महाकुंभ में भाग लिया, जहां उनकी उपस्थिति ने उन्हें इंटरनेट सेंसेशन बना दिया। अब आते हैं चौथे और सबसे दिलचस्प नाम पर, आईआईटी बाबा अभय सिंह। जी हां, एक आईआईटी ग्रेजुएट जो विज्ञान और अध्यात्म का मेल कर रहे हैं। कहते हैं कि इन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान को आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जोड़कर कुछ असाधारण सिद्धियां प्राप्त की हैं। आईआईटी बाबा अभय सिंह आध्यात्म, गणित और विज्ञान का ऐसा कॉम्बिनेशन जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। थर्मोडायनामिक्स से मोक्ष। शिष्यों, ध्यान से सुनो, यहां आध्यात्म मिलेगा और साथ में रॉकेट साइंस भी। तो दोस्तों, 144 साल बाद आए इस महाकुंभ में ये 4 नाम क्यों वायरल हुए? क्या यह सिर्फ संयोग था, या फिर सच में कुछ रहस्यमयी शक्तियां इस बार के कुंभ में कार्यरत थीं? आपका क्या मानना है? क्या ये लोग आध्यात्मिक परिवर्तन के संकेत हैं, या फिर यह सिर्फ इंटरनेट का एक खेल? कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस रहस्य से जुड़े अपडेट्स के लिए चैनल रिप्रेजेंटेटिव नॉलेज को सब्सक्राइब करें।